हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हमारी जीएसटी काउंसिल की 43वीं मीटिंग मतलब कि 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग आज 28 मई 2021 को हो गई है और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन तो यही है कि हमारे लिए फिर से जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को ला दिया गया है। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बहुत पहले से रिटर्न्स बाकी है और बहुत ज़्यादा लेट फी हो गया है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है कि फिर से हमारे लिए जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आ गया है। सारा आपका लेट फी लगभग माफ़ हो गया है। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है। तो देखिएगा, हमारे पास आज का यानी कि 28 मई 2021 का 43वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग का प्रेस नोट है। तो आइए इसमें क्या क्या बातें करना है यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये तो मैंने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो थोड़ा सा इन्होंने इधर उधर कर दिया है, तो इसके लिए मैंने अपने वेबसाइट पे इसको डाल लिया है अच्छे तरह से। तो आपको आ जाना है techshastra.com पे, सबसे ऊपर अभी यही है। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रेस रिलीज 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग डेटेड 28 मई। ठीक है, यहाँ से आप इस प्रेस रिलीज के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बात इन्होंने कही है। ऊपर इन्होंने टॉपिक दिया है कि किन किन टॉपिक्स के बारे में आज के मीटिंग में बात हुआ है। नीचे सारी बातें लिखी हुई हैं। ये कोविड-19 रिलीफ है कि किन किन आइटम्स पे रिलीफ दिया गया है। सारी बातें हम देखेंगे क्योंकि ये प्रेस रिलीज में बहुत ज़्यादा बातें हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक करके देखेंगे अपने काम की चीज़ें। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं मेजर फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन। ठीक है, मतलब कि ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, व्यापारियों को क्या सुविधा दी गई है। आइए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और देखिए क्या बोल रहे हैं कि क्या कदम उठाए गए हैं। बोल रहे हैं एमनेस्टी स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग लेट फी फॉर पेंडिंग रिटर्न्स। जिनका भी पेंडिंग रिटर्न है, मतलब कि जीएसटीआर 3 भी पेंडिंग है, उनके लिए ये फिर से एमनेस्टी स्कीम लेके आए हैं जिसमें लेट फी में आपको छूट दी जाएगी। क्या छूट दी जाएगी आइए देखते हैं। बोल रहे हैं टू प्रोवाइड रिलीफ टू द टैक्स पेयर्स लेट फी पर नॉन फर्निशिंग फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द टैक्स पीरियड्स फ्रॉम जुलाई 17 टू अप्रैल 21। मतलब कि ये जो लेट फी का वेवर हुआ है, मतलब कि माफ़ी हुआ है या फिर कम किया गया है, ये जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक, मतलब कि जीएसटी शुरू होने से अभी तक के लिए दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। हैज़ बीन रिड्यूस्ड वेव्ड एज अंडर। क्या छूट दी गई है ये देखिएगा। बोल रहे हैं लेट फी कैप्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹500। ठीक है, पर रिटर्न फॉर टैक्स पेयर्स हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी फॉर द सेड टैक्स पीरियड्स। मतलब कि अगर आपके किसी भी महीने में किसी भी तरह का टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो उस महीने के लिए आपका जो लेट फी होगा वो होगा 500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मतलब कि 250 रुपया CGST का और 250 रुपया SGST का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका नील रिटर्न है, ठीक है, तो उस महीने के लिए आपको 500 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा लेट फी देना है। क्लियर है? तो नील रिटर्न की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर आपका किसी भी तरह का टैक्स का लायबिलिटी है, मतलब कि अगर आपका ट्रांजेक्शन है किसी महीने में, तो उस महीने के लिए आपको मैक्सिमम 1000 रुपया लेट फी देना है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए आपको लेट फी में रिडक्शन दिया गया है, छूट दिया गया है। क्या छूट दिया गया है कि अगर आपका नील रिटर्न है तो उस महीने के लिए आपको 500 रुपया मैक्सिमम लेट फी देना है। अगर आपका ट्रांजेक्शन है, मतलब कि किसी भी तरह का लायबिलिटी है, तो उस महीने के लिए आपको 1000 रुपया मैक्सिमम लेट फी देना है। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो 500 और 1000 रुपया आपका लगेगा, मतलब ये जो आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, ये रिलैक्सेशन आपको तभी मिलेगा जब आप अपना जीएसटीआर 3B 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में फाइल कर लेंगे। ठीक है, ध्यान देना है। तो अभी फाइल नहीं करना है, आज 28 है, आपको 3 दिन और वेट करना है और उसके बाद 1 जून से 31 अगस्त 2021 के बीच में अपना रिटर्न फाइल कर लेना है। तो अब जिनका भी जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के बीच का जीएसटीआर 3B पेंडिंग है, वो लोग अपना रिटर्न फाइल कीजिए और अपना जो बिजनेस है इसको अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेंडिंग रिटर्न के लिए बस इतना ही था। ठीक है,
2019-20 के GSTR 4 के लिए कोई आपको छूट नहीं दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे देखना है, लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। बोल रहे हैं रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द CGST एक्ट, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि सेक्शन 47 में हम लोग रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। सेक्शन 47 बात करता है लेट फी का, और लेट फी में ये रेशनलाइजेशन मतलब कि रिलैक्सेशन दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर तो ये दे ही चुके हैं, अब कहाँ दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे इसके नोट को। नोट में बोल रहा है कि ऑल द एबव प्रोपोजल्स टू बी मेड एप्लीकेबल फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स। अब प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड क्या हुआ कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ तो हमने अप्रैल तक के लिए आपको दे ही दिया है रिलैक्सेशन, ठीक है, तो अब सेक्शन 47 को हम लोग अमेंड कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं, तो ये जो बात कर रहे हैं ये मई 2021 से लागू होगा, ठीक है। क्या लागू होगा ये देखिएगा। मुद्दा ये है सीधा सीधा कि अब आगे से इनको GST एमनेस्टी स्कीम नहीं लाना पड़े, उसका ये प्लान कर ले रहे हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी आगे देखेंगे। और ये जो मेरा पोर्टल है इसको आप डेली जो है या फिर कुछ दिनों के अंतराल पे देखते रहिए। अभी मैं इसमें भी बहुत सारे चेंजेस करूँगा, जैसे हिंदी में कर दूँगा, या फिर आप मेरे फेसबुक पे भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ भी मैं बहुत सारे पोस्ट्स डालते रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।